शांति में त्याग तपस्या मूर्त आत्मा श्रेष्ठ सिंहासनधारी आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हूँ। 24/5/2023 के महावाक्य हैं। ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे तुम्हें शांति मांगने की दरकार नहीं है, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो, हठ योगी नहीं हो। इसलिए बाबा कहते तुम्हें योग भी लगाना है और साथ साथ कर्म भी करने हैं। कर्म योगी बनना है, क्योंकि तुम्हें कर्मेंद्रियों में आए हो तो बाबा कहते हैं हलचल तो होनी ही है। ये नहीं कि सन्यासियों की तरह गड्ढे में जाकर बैठ गए, ये कोई जीवन नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म योगी, जब चाहे इस बाजे से काम लो, जब चाहे इस बाजे से परे हो जाओ। इसमें बाबा कहते हैं आँख बंद करने की भी तुम बच्चों को दरकार नहीं है। ऑर्गेन से आत्मा काम ले ना ले, ये आत्मा के हाथ में। इसलिए जब चाहे शांत हो जाओ और जब चाहे कर्म इंद्रियों में आके कर्म करो। फिर बाबा आज समझाते कि बाप कितना प्यार का सागर है और तुम बच्चों को भी कितना प्यारा बनाते। बाबा कहते श्रीनाथ द्वारे में दर्शन के लिए भी सोठे लगते, डंडे लगते हैं। तो दीदार इतनी भीड़ हो जाती जो दीदार करने वालों को डंडे मार मार के हटाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे कितने तुम बच्चों को बाबा प्यार का सागर कितना प्यारा था, प्यारा ते प्यारा बनाते हैं। फिर बाबा आज समझाते हैं कि तुम बच्चों को शांति चाहिए तो तुम बच्चे बाप को याद करो और जब चाहे इन कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अंत समय में बाबा कहते जितना हंगामा बढ़ेगा, जितनी हलचल बढ़ेगी, उतना मैं तुम बच्चों को साक्षात्कार कराऊंगा। बाप को तुम समीप देखेंगे, सतयुग के नज़ारे देखेंगे। बाबा कहते विनाश के टाइम, हंगामा के टाइम मुझे बच्चों को बहलाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं बच्चों को बहुत सारे साक्षात्कार कराता रहूँगा। फिर लक्ष्मी नारायण के लिए बाबा समझा रहे कि वे कितने प्यारे हैं, कितना उनका चित्र खींचता है। तो उनसे भी प्यारी चीज़ है शिव बाबा, प्यार का सागर है। तो बाप तुमको कितना खींचना चाहिए। मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। प्रश्न है प्यार के सागर, शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? उत्तर है प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही हैं बच्चों को मनुष्य से देवता और पुजारी से पूज्य बनाने। गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आँख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता, इसको तीजरी की कथा भी कहते। वास्तव में एक ही नाम राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए, राजाई प्राप्त करने वाले से और राजाई से योग, इसका ही अक्षर है मनमना भव। मध्याजी भव मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई। बच्चे जानते बाप क्या समझाते और शास्त्रों में क्या है। बाप सागर प्यार का, तो जरूर प्यारे ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता। यह दादा बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु यह नहीं जानते थे
कि बाप आकर के क्या सुख देते। अभी तुम अनुभवी बनते जाते, सुख होता ही है संपत्ति से। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो, बाबा ने समझाया। पूछो आत्मा को अशांत किसने किया। वो लोग कह देते आत्मा सुख दुख से न्यारी, अभोगता, असोचता। यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ही ऑर्गन्स है। बाप समझाते अशांत माया करती, आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। बाकी यह ऑर्गन्स है, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। सन्यासियों का तो है ही हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते। यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते। यूं तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा हम आत्मा इस ऑर्गन्स से काम लेते व नहीं लेते, यह तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, तो अपने को डिटैच समझो। इसमें आँख मूंदने की भी दरकार नहीं है। आत्मा इन आँखों से देखती, आत्मा को आँखें मिली देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता। ऐसे ही बैठ जाता हूँ, परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई फायदा नहीं। योग को ही अग्नि कहा जाता, इनको युद्ध का मैदान कहते। विकर्म भी विनाश होते, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठ योगी तो हो नहीं। ऑर्गन्स मिले काम करने के लिए। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता, तो बेहद का बाप प्यार का सागर कितना खींचता है। भगवान बैठ जगाते, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते। बाकी कोई हथियार नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता। बिल्कुल ही बेसमझ हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बने, तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलवेड हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए, परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं हैं। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी दूसरे शरीर में। इससे रूहानी तीखा रॉकेट और कोई होता नहीं है। तू प्यार का सागर है, यह एक की महिमा गाई जाती। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोटे डंडे लगते रहते हैं। कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते तुम बच्चों को भी इतना मीठा प्यारा बनाता हूँ। तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं। वास्तव में है सो हम सो हम बाबा के बच्चे, सो हम देवी देवता, सो हम क्षत्रिय बने। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं बिगर मेहनत कोई राजधानी मिल जाएगी। अब बाप हमको क्या बनाते, कितनी शौक से पालना करते। बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है, परंतु समझते यह भी ड्रामा है, नथिंग न्यू। कोई मास्टर को कहेंगे क्या मास्टर जी आशीर्वाद करो। अच्छा नंबर पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सोने की द्वारिका नीचे गई फिर निकल आएगी, लंका और कोई नहीं।
इस समय सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य चल रहा है। सब सजनियाँ शोक वाटिका में बैठी हैं, वहाँ होती है अशोक वाटिका। यहाँ तो कदम कदम पर शोक दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, कभी किसको दुख नहीं देना है। सुख शांति का दाता एक ही बाप है। धंधे धोरी से जितना समय मिले बाप को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए, जिससे निरोगी काया पाएंगे। ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते, कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए, परंतु वह कोई राजयोग नहीं सिखाते। भारत पर ही हार और भारत पर ही जीत का खेल है। माया हराती और बाप पाकर जीत पहनाते। यह कोई नहीं समझाते कि माया ने अशांत किया है। अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ, जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। यह स्वदर्शन चक्र भी अंदर में फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे। और कुछ करना नहीं है, अति सहज है। बाबा अभी तो बस हम आपके हैं, दूसरा न कोई। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। बाप प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है। नारायण भी भगवान, राम भी भगवान। एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते और फिर भीतर ठिक्कर में कह देते। यह मकान आदि शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता है तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे, खुशी में डांस करेंगे, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूने नाहक खेल है। फिर साक्षी होकर देखेंगे तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। हिम्मत भी चाहिए, कमज़ोर तो ठहर ना सके। जितना दुनिया में जाज़ती दुख होगा, उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होंगे। शिव बाबा का भंडारा जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता। कोई के पास 7 बच्चे, उसमें कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बच्चे तो ठहरे ना, यह तो बड़ा बाप है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते, मुरली चलती, ऐसे तो नहीं समझते शिव बाबा की मुरली चलाते हैं। इसकी सोल भुट्टू है क्या? भल समझो यह भुट्टू है। शिव बाबा भी मुरली चलाते, तो उनको याद करना अच्छा है ना। सदैव समझो इसमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते। बाप कहते मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है।
दूसरी पॉइंट, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है, सिर्फ शांति में नहीं बैठना, सर्वशक्तिमान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। वरदान है, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नज़दीक हैं, वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नज़दीक हैं। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी, उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी, वैसे हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। स्लोगन है, रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। ओम शांति।